अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। असल में वीकेंड पे मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मंथ एंड का इंतज़ार कर रहा हूँ। नेक्स्ट 3 दिन में फिर मंथ एंड हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर मंथली वीडियो बनाऊँगा। लेकिन कुछ 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें थी और बार बार लोग उसके लिए मुझसे प्राइवेट में टेक्स्ट कर रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा था मैं सैटरडे को ही बना लूँगा, नहीं बना सका। तो अभी मैं आपको शॉर्टकट में कुछ चीज़ें समझा देता हूँ क्योंकि 2 इम्पोर्टेंट स्पेशली इवेंट्स हुए। FATF और FATF में जैसे बात ग्रे लिस्ट में रखा। अच्छा, जिन लोगों से डायरेक्ट फ़ोन पे कांटेक्ट रहता है उनको मैं ये चीज़ पहले भी समझा चुका था। 2-3 दिन से मैं बात समझा रहा था कि या तो स्टेटस को रहेगा या फिर कोई गुड न्यूज़ आएगी। तो जैसा था वैसा है, कोई नेगेटिव बात नहीं है, बल्कि जो समझ लें कि प्रेस ब्रीफिंग थी FATF के नुमाइंदे की तरफ से, वो बहुत अच्छी थी। वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बातें और बहुत अच्छी समझ लें कि उन्होंने रिकग्नाइज़ किया उन लोगों ने इतना ओपनली। तो इससे आगे वही है जो मीडिया पे आप सुन रहे हैं कि थोड़ा सा पॉलिटिकल मामला है ये, और ये मैं ऑन एंड ऑफ घूम फिर के कुछ हिंट्स देता रहता हूँ कि ये मामला आपका, अभी आप CPEC से हट जाएं, अभी आपके लिए साथ तमाम आसानियाँ हो जाएंगी। अभी आप चाइना से एक बैक स्टेप कर लें तो अभी अमेरिका आप पे जो है सदके बारी जाएगा। तो आप जैसे बात है नए ब्लॉक में जा रहे हैं, और हमारा अब ये नया ब्लॉक में जाना ही इस बात की जो है वो के लिए काफ़ी है समझने के लिए कि इस तरह यूरोप से और US से हमें मुख्तलिफ प्रेशर मिलेंगे। फिर US का अफ़गानिस्तान से एग्ज़िट होना, ये टाइम ऐसा था कि मेरे हिसाब से तो अपने काम निकलवाने चाहिए थे इस गवर्नमेंट को, लेकिन ठीक है नहीं निकला, अभी भी ग्रे लिस्ट में रखा है। तो कोई नेगेटिव तो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, ये ठीक है, इट्स ओके, आगे हो जाएगा। जो बातें उसने की हैं, उनके प्रेस ब्रीफिंग जो दी गई है वो बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। तो वो तो हमारे लिए हौसलेमंद पॉजिटिव बात है, कोई चीज़ नेगेटिव नहीं है इसमें, बिल्कुल क्लियर हूँ मैं। दूसरा, MSCI इमर्जिंग मार्केट से फ्रंटियर मार्केट में हमें पीछे पुश करने की जो है ख़बर फ्राइडे को आ गई थी। ये भी मेरे हिसाब से भाई अच्छी खबर है, मुबारक हो, बहुत शुक्रिया इनका। हम गलत जगह चले गए थे क्योंकि 52,000 इंडेक्स था जब MSCI में गए थे, उसके बाद कभी ना पलट के देखा, और गोरों को जो बेचने का एक जगह मिल गई थी। यूँ था, कोई फ़ायदा नहीं था। जिस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं था उस चीज़ में ना होने से नुकसान कैसे है। बल्कि जब हम फ्रंटियर मार्केट में आ जाएंगे तो वहाँ पे हमारा पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है। ये वो एक मैं मिसाल दूँ, अंधों में काना राजा, तो वहाँ हम थोड़ा सा कुछ वैल्यू होगी, बल्कि कुछ हो सकता है इन्फ्लोज आने शुरू हो जाए कुछ अर्से बाद। तो अच्छी खबर है, वो भी कोई बुरी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया इनका भाई, इनको घर तक छोड़ के आना चाहिए कि हमें भाई हमें नहीं चाहिए ऐसी जो है ना इमर्जिंग मार्केट, जहाँ पे जो है हमारे पास बेच बेच के जो है इन्होंने जो है ना अंबार लगा दी शेयर्स के। ये दोनों चीज़ें मैं उल्टा देख रहा हूँ। अच्छी खबरें हैं मार्केट के लिए। अच्छा, फिर जो इतने 2 हफ्ते से जो मैं मुसलसल अपनी वीडियोज़ में एक बात कर रहा हूँ कि अब इन्वेस्टमेंट करें, अब कैश पे माल लें, लिवरेज पे हल्के रहें, कैश पे माल लें, तो ये सोच के लें कि जो ले रहे हैं उसके रिज़ल्ट सीज़न, जो अपकमिंग रिज़ल्ट सीज़न है जो जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, उसमें उस शेयर की कोई ग्रोथ है, उस सेक्टर की कोई ग्रोथ है, या उसका कोई पे आउट है। ग्रोथ और पे आउट यही बातें गाए जा रहा हूँ कि आइटम वो अब शिफ्ट करके रखें कि जिसमें आगे आपको जुलाई अगस्त के रिज़ल्ट में कोई होप हो कि हाँ जी अच्छी अर्निंग आएगी, नहीं तो फिर कोई पे आउट भी आएगा साथ साथ। तो ये इसको अगर फोकस किया है तो FATF के ग्रे लिस्ट से कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए आपको। अगर आपने अर्निंग्स और उस कंपनी के जो है वो फाइनेंशियल्स को फोकस करके उनके किसी पे आउट के लिए को एक्सपेक्ट करके अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो फिर आपका क्या लेना देना फ्रंटियर मार्केट और इमर्जिंग मार्केट से। आप प्योर उस मेरिट प्राइस लगती है आपको, आप लें और अलग कर दें। देखें, मार्केट में जिसे एक मिसाल देते हैं ना कि प्राइस को कसना नहीं चाहिए। आपके हिसाब से ये शेयर इस प्राइस पे जस्टिफाइड है, आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है कैपिटल गेन, या उसमें कोई पे आउट आ सकता है नेक्स्ट जो है उसके बोर्ड मीटिंग में, तो आप इन्वेस्ट करें। मेरे हिसाब से कोई परेशानी की बात नहीं है। ग्रोथ वाली चीज़ें लीजिए, अच्छे सेक्टर्स मार्केट में बहुत अच्छी प्राइसेस पे मिल रहे हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये छोटी मोटी बातों से आपको असर नहीं पड़ेगा। दूसरा, वो एक शेयर का वो डिफ़ॉल्टर काउंटर में डाला है, वो बहुत लोगों ने उस पर मैसेजेस किए हैं, बहुत लोगों ने उस पर जो डिस्कशन की है, भाई ऐसे काम करते ही क्यों। और अब सिंपल मैं उनको एक मशवरा दे रहा हूँ कि जिनके कहने पे वो शेयर्स लिए थे उनको पकड़ लो कि वो अंधे थे। वो जो जिस शेयर की ज़रा लॉस पर शेयर इसके ज़रा उठा के तो देखें, क्या 1 साल से 1.5 साल से खुद सेंसेस नहीं है क्या करने जा रहे हैं। यानी इस स्टॉक मार्केट में शेयर ऐसे ही ले लेते हैं।
अभी मैं अगर आपसे कहूँ कि रियल एस्टेट में कोई प्लॉट ले लें या कोई इंडस्ट्री बिक रही है वो ले लें, तो उसकी तो बाल की खाल निकाल लेंगे, कौन सा है, किसका है, क्या है। ये शेयर्स में भी तो पता होना चाहिए ना, कैसी कंपनी है, कौन लोग हैं, इनके फाइनेंशियल्स क्या हैं। तो इस तरह के जो शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो यही हाल होना है। जो उसका हो चुका वो तो 350 का शेयर था, 10 रुपये का हो चुका, वो पता नहीं कितने का होना है। तो इसलिए भाई ना किसी को दिलवाया है, ना मैं इस पर कोई नेगेटिव पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये समझा रहा हूँ। इसी वक्त के लिए कहा जाता है कि यानी जितना भी स्पेकुलेट कर लें आप मार्केट में, तो सट्टा भी करना है तो भाई ढंग की कंपनियों में करो ना। जो कंपनियां बंद पड़ी हैं या डिफ़ॉल्ट के मुंह पे खड़ी हैं, उनमें करने की ज़रूरत क्या है। थोड़ा सा भुगते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आगे काम आएगा, शायद आइंदा वो गलतियां रिपीट ना करें। जिसने किसी के कहने पे लिए हैं ना, जिसके कहने पे लिए उसको पकड़ लें, ये मैं बेहतरीन हल बता रहा हूँ। उससे पूछें भाई क्यों दिलाया था, सिंपल। मेरा कोई इसमें समझ लें कि मैं किसी कोई कमेंट करने के मूड में नहीं हूँ। मार्केट में पे आउट्स और अर्निंग्स देख के काम करें, जिसके अच्छे आने हैं उनमें लेते जाएं, बाजार नीचे जाए अपॉर्चुनिटी है लेना चाहिए।